या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कलारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोलिए सरस्वती माता की जय। दोस्तों, आप लोग थंबनेल पर देख कर आए हैं कि इस वीडियो से हम लोग 10 नंबर पक्का करेंगे, तो वाकई में आप सही हैं। 10 नंबर से ज्यादा कोशिश करेंगे। अगर 10 नंबर से थोड़ा सा ज्यादा मार्क्स लाना चाहेंगे, थोड़ा सा 1-2 मिनट बेसी लगेगा, क्योंकि उसमें थोड़ा सा अंदर जाएंगे पाठ के अंदर। देखिएगा हम लोग किस प्रकार से लाएंगे। एक शानदार ट्रिक जो कि खेलते हंसते खेलते ही लाना है हम लोगों को, और हंसते खेलते में ही समझ जाना है कि जिंदगी भर न भूलें। तो देखिए, हम लोग का संस्कृत में जो पाठ है, विषय के क्रमांक के अनुसार हम लोग का 14 को पाठ है। इस 14 पाठ में से आप लोगों को सबसे पहले के ऑब्जेक्टिव में, साथ ही साथ सब्जेक्टिव में सांस लिखने की भी आता है, तो महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। जैसे पाटलिपुत्र वैभव, तो पाटलिपुत्र वैभव एक निबंध है। इस थोड़ा सा इसमें एक लाइन लिखने के लिए लिखोगे तो आप लोगों को मार्क्स वृद्धि होगी। तो ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव में भूमिका निभाएगा। तो देखिए, ये 14 को पाठ है। इन 14 पाठों को हम लोग किस प्रकार से याद रखें, क्वेश्चन किस प्रकार से पूछेगा। जैसे पूछ देगा, मान लीजिए कि अलस कथा क्या है, कहानी है कि निबंध है कि भाषा है कि संवाद है कि क्या है, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा। या पूछेगा मान लीजिए कि भारत महिमा क्या है, तो आप लोगों को बताना होगा कि इनमें से क्या है, विकल्प रहेगा। जैसे हम लोग पढ़ते थे कि मान लीजिए कि 20 के दांत क्या है, हिंदी में पढ़ते हैं, तो हिंदी और समझाने 20 के दांत लग रहा है कि कहानी जैसा ही है, नाटक जैसा है, तो कहानी मार दे रहे थे। ठीक है, निबंध नहीं है, भाषण नहीं है। तो उसी प्रकार से हम इन लोग को भी समझेंगे ट्रिक के माध्यम से, और कुछ विशेष भी जानेंगे। जैसे हम लोग को पहला ट्रिक याद रखिए और 5 को पाठ गोल कीजिए। पहला हम समझाएंगे, उसके पहले 5 को गोल करते हैं। पहला कि पाटलिपुत्र के भारतीय स्वामी, मेरे साथ आप लोग को बोलना है। बोलिए, पहले कल बोल देता हूं, उसके बाद से बोलना है। ठीक है, पाटलिपुत्र के भारतीय स्वामी संस्कृत निबंध लिखने में विश्व प्रसिद्ध है। बोलिए मेरे साथ दोस्तों, पाटलिपुत्र के, हंसिए नहीं, बोलना है, ये ठीक है। चलिए हंसिए ना, आप लोग जान रहे हैं कि हंस रहे होंगे। पाटलिपुत्र के भारतीय स्वामी संस्कृत निबंध लिखने में विश्व प्रसिद्ध है। पुनः, पाटलिपुत्र के भारतीय स्वामी संस्कृत निबंध लिखने में विश्व प्रसिद्ध है। वाकई में जो पाटलिपुत्र है यानी पाटलिग्राम, इसकी स्थापना पूछी जाए, देखिएगा यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे यहाँ पे फैक्ट। तो जो कि पाटलिपुत्र की स्थापना के थोड़ा सा डिटेल में जाता है, तो यहाँ पे हो जाता है हम लोग का उदयन, जो कि मगध साम्राज्य का उत्कर्ष था। क्योंकि जो मगध हम लोग का बिहार में जो था ना, वो तीनों ओर से नदियों से घिरा हुआ था। तो जितने भी राजा एक दूसरे के ऊपर से प्रतिबंधित देकर हम शासन चलाएंगे, किंग आप लोग कहते हैं कि हम अपना दोस्त से ज्यादा नंबर लाएंगे, हम उनसे तेज होंगे, हम क्लास में टॉप करेंगे। उसी प्रकार से प्रतिद्वंदी की भावना थी। तो देखिए, तो जो उदयन थे ना, इन्होंने अपनी राजधानी पाटलिग्राम लाया था, क्योंकि पाटलिपुत्र जानते हैं कि गंगा और सोन नदी के संगम पर स्थित है। अब चलते हैं कि पाटलिपुत्र ये ट्रिक सर कहां सेट हो रहा है और क्या सेट हो रहा है। तो पुनः देखिए, पाटलिपुत्र के भारतीय स्वामी संस्कृत निबंध लिखने में विश्व प्रसिद्ध है। आप लोग जानते हैं कि भारत जो है, भारत महिला में पढ़ेंगे कि प्राचीन काल से ही विश्व गुरु रहा है। और यहाँ पे वेद हुआ, महाभारत और बहुत बहुत धार्मिक ग्रंथों का उल्लेख हुआ है, जो कि मैक्स मुलर जो है उन्होंने बताया है कि जो यूनानी सभ्यता है, मिस्र की सभ्यता है, वो भारत के ही डुप्लीकेट है, फोटोस्टेट है। क्योंकि यहाँ पे जब गधा वाली बात आ गई है, शेर की खाल गधा वाला पहना वाला, तो वहां पे क्यों छापा गया, जबकि पहले यहाँ पे बात हो चुकी है। मूसक चूहा वाला यहाँ पे जब जन्म लिया है, भारत में गधा मूसक लिया है, तो वहां पे कैसे गया, डुप्लीकेट है। तो इसी प्रकार से भारत में विश्व गुरु रहा है, और यहाँ पे बहुत से विद्वान आए हैं, और संस्कृत लिखने में बहुत प्रसिद्ध था भारत। जैसे विलियम जोन्स लॉर्ड मैकाले, जो कि शिक्षा नीति लाए थे अंग्रेजी वाला। तो विलियम जोन्स क्या था, गीता और महाभारत का क्या था, अंग्रेजी में अनुवाद किया था। अर्थात हम लोग संस्कृत में बहुत प्रसिद्ध थे। तो समझिए क्या से, जैसे पाटली से हम लोग करेंगे कि पाटलिपुत्र वैभव, ठीक है। उसके बाद से भारतीय महिमा, यहाँ पे भारतीय संस्कार, क्योंकि भारतीय संस्कार, और स्वामी दयानंद आ रहा है। और संस्कृत देखिए यहाँ पे, अब संस्कृत निबंध लिखने में विश्व प्रसिद्ध है, यानी विश्व शांति। समझने का प्रयास कीजिए। हम लोग का इसमें 5 आता है, 1
2 3 और 4। एक जो हम लोग का है कि वह छूट रहा है, यानी 9 हो जाएगा। और यहाँ पे हाँ संस्कृत, यहाँ पे संस्कृत भी हो जाएगा, संस्कृत। क्योंकि देखिए पाटलिपुत्रा ब्लैक से डिलीट कर दें ताकि आप लोग का वाकई में बुझाए एकदम सही। पाटलिपुत्र के भारतीय स्वामी, पाटलिपुत्र के भारतीय यहाँ पे आया है। आप लोग का दिखाई दे रहा है कि भारतीय संस्कार और संस्कृत साहित्य और स्वामी निबंध लिखने में विश्व प्रसिद्ध है, विश्व शांति। अर्थात इस ट्रिक के माध्यम से आप लोग ये समझेंगे कि जो हम लोग का है पाटलिपुत्र वैभव और उसके पास है संस्कृत साहित्य लेखिका, उसके पास है जो कि संस्कृत निबंध लिखने यानी लेखिका, उसके पास है भारतीय संस्कार, उसके पास है स्वामी दयानंद, उसके पास है विश्व शांति। ये सब क्या है? निबंध है। तो इस आपसे पूछ सकता है कि स्वामी बताइए कि विश्व शांति निम्नलिखित में से क्या है? आपको बताना है कि निबंध है। क्यों निबंध है? क्योंकि आप लोग पुनः दोहरा सकते हैं कि पाटलिपुत्र के भारतीय स्वामी संस्कृत निबंध लिखने में विश्व प्रसिद्ध है। तो एक ट्रिक होता है, लाइन होता है, जो कि जैसे कैसे जीवाणु से याद करते हैं, डीप सिटी का कुटनी है, विषाणु से एडेपोजे छोखट हिम हरे। तो उसी तरीका से आप लोग को भी एक लाइन याद रखना है कि पाटलिपुत्र के भारतीय स्वामी संस्कृत निबंध लिखने में विश्व प्रसिद्ध है। आशा करेंगे समझ लेंगे। और देखिए इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। अच्छा देखिए, अगर 5 में पूछता है कि पाटलिपुत्र के बारे में लिखे, तो पाटलिपुत्र वैभव एक निबंध है जो कि गंगा एवं सोन नदियों के किनारम स्थित, इस तरीके से आप लोग लिखते हैं। उसके पास से देखिए संस्कृत साहित्य लेखिका, संस्कृत साहित्य में हम लोग किस प्रकार से प्रसिद्ध हुए हैं, भारतीय संस्कार, ये भी। उसके पास स्वामी दयानंद सरस्वती जो कि 1893 ईस्वी में अमेरिका के धर्म सभा सम्मेलन में गए थे और वहां पे बोले थे कि मेरे अमेरिका वासी भाइयों और बहनों, तो तालियों 2 मिनट के तालियों की गड़गड़ाहट ने उनको काफी प्रसिद्ध कर दिया और उनकी तालियों की आवाज ने उनको प्रसिद्ध कर दिया। और एक कहानी समझाते हैं। देखिए स्वामी विवेकानंद क्या होते थे कि साधु के रूप में ट्रेन में अमेरिका में जा रहे थे, तो अमेरिका की जो गोरी लड़कियां थी वह सोची कि क्यों ना इस साधु को ठगा जाए और इन पर क्लेम लगा दिया जाएगा कि ये हमको प्रताड़ित कर रहे थे। तो क्या हुआ कि इधर समझ गए, स्वामी विवेकानंद काफी तेज हैं, तो उन्होंने कहा, पूरा व्यवहारिक गंदा व्यवहार करने लगी। वो तो कुछ नहीं बोले, तो उन्होंने कहा, बुझ रही थी कि गूंगा है, तो वो कहें कि लिख के दीजिए कि क्या करना चाहते हैं। उनके पास टिकट नहीं थे लड़कियां लोग के पास, वो सोचे कि टीटीआई से पकड़ा देंगे, तो लिख के दे कि मैं तुमको प्रताड़ित कर गलत एग्जाम लगा कर मैं तुम्हारा टिकट लूंगी, नहीं दूंगा तो मैं टीटीआई से कह दूंगा। तो वो कहें कि जाओ कह दो। इस प्रकार से विवेकानंद अपने प्रेजेंट ऑफ माइंड के यूज करते थे। अब देखिए क्या हुआ कि ये 5 पाठ के जाने। अब चलेंगे कि जो कि मंडलम उपनिषद, इस पर चर्चा करेंगे, सेकेंड पार्ट है। तो देखिए हम लोग जान लें कि मंडलम जो है वह आप लोगों को जैसे मंडलम यानी हम लोग को आध्यात्मिक ज्ञान, सत्य के अन्वेषण की खोज, गणित और क्या हो सकती है विज्ञान पढ़कर नहीं मिलेगी। यह हमें मंडलम यानी मंडलम देखिए आप लोग को बुक में इसी तरीके से लिखा गया है मंगलम। तो अगर हम लोग इस तरीके से लिखे मंगलम तभी गलती नहीं होगा, क्योंकि आप लोग को हम बताए हैं, मान लीजिए कि लिखना होगा पंप, तो यहाँ पे बिंदु देते हैं कि यहाँ पे म होता है। मान लीजिए कि लिखना होगा कंठ, तो हर न का मतलब ठ यानी लास्ट वाला व्यंजन जाता है, ठीक है। अंतिम वाला पंचमाक्षर होता है, पंचमाक्षर इस तरीके से लिखा जाता है का, हर न हलन तो ठ, तीसरे से लिखने में अच्छा नहीं लगता, इस तरीके से लिखते हैं। तो चाहोगे तो आप मंगलम इस तरीके से भी लिखा सकता है, अन्यथा इस तरीके से भी लिखा सकता है। देखिए अना वाला लिया है और ग बड़ा है, क्योंकि बड़ा अक्षर नीचे होता है, उसके बाद छोटा अक्षर होता है। आप हिंदी में समझे हैं। उच्छिष्ट व्यंजन किस तरीके से ढ और ड में पहले बिंदु नहीं लगता, उसके बाद बीच वाले में लगता है। थोड़ा साइड हट रहे हैं, अब ट्रिक पर ही फोकस करेंगे। तो देखिए क्या हुआ कि मंगलम यानी हमें गणित और विज्ञान पढ़कर हम लोग सत्य के अन्वेषण की प्रवृत्ति की खोज या आध्यात्मिक खोज की उत्सुकता अपने अंदर नहीं ला सकते हैं। हम मंगलम भगवान विष्णु तभी संभव हो सकता है जब हम उपनिषद को पढ़ें। क्या करें? जब हम उपनिषद को पढ़ें। हमारा मंगल तभी होगा, हम आध्यात्मिक खोज को तभी कर पाएंगे जब हम उपनिषद को पढ़ें। इस प्रकार से मंगलम क्या है? उपनिषद है। इस प्रकार से मंगलम क्या है? उपनिषद है।
हमारे साथ बोलिए, मंगलम क्या है? उपनिषद है। एक बात समझ लें कि यहाँ पे क्या होता था कि पहले देखिए कि वारेन हेस्टिंग्स था ना, उसे वारिस नामक एक घाड़ा मिला था। उस घाड़ा में प्राचीन काल का सिक्का था। अगर वह उपनिषद पढ़ा, थोड़ा भारत का समझा था, तो उन्होंने क्या किया कि महारानी एलिजाबेथ को भेज दिया, ठीक है, विक्टोरिया के पास। उसके बाद से क्या हुआ कि जब ये इंग्लैंड में गया तो देखा कि अरे लो, ये तो सोना गला दिया गया है। उसे बहुत झटका लगा और वो सिखाया कि नहीं, उपनिषदें पढ़कर हम मंगलम प्राप्त कर सकते हैं। तो यानी मंगलम क्या है? उपनिषद है। थोड़ा सा जीके भी सीख रहे हैं दोस्तों, थोड़ा सा समय लगेगा। और पाटलिपुत्र वैभव निबंध जो किस तरह से समझ गए। अब 3 नंबर में आते हैं आलस कथा। और देखिए ये भी पूछेगा कि ये देखो पदनात्मक को है, 1 गो है, 2 गो है, 3 गो है, 4 गो है, ये समझना होगा। इसमें पद यानी गद और पद की चर्चा की गई है। संवाद यानी वाद विवाद, बातचीत की वार्तालाप की चर्चा की गई है कर्णवाला में और शास्त्र कारा में। क्योंकि आप शास्त्र पढ़कर ही किसी को समझा सकते हैं और अच्छे तरीका से, एक सुव्यवस्थित तरीका से बात कर सकते हैं। और कथा देखिए, अलस कथा क्या है? कथा है ये 3 गो पाठ, 14 गो में 3 गो पाठ कथा है, यानी 5 गो निबंध है, 3 गो कथा है, 4 गो पद है, 2 गो संवाद है। इस तरीका से आप लोगों को क्लियर रखना है। उसके साथ साथ ही आप देखिए अलस कथा पाते हैं तो इसके रचयिता है पुरुष परीक्षाता कथा। पुरुष परीक्षाता मतलब समझते हैं क्या है? पुरुष परीक्षाता यानी हम लोग जानते हैं कि आलस लोग कौन से होते हैं? तो पुरुष होते हैं। क्यों होते? अब कहेगा कि हाँ सर हम पुरुष आलस होते हैं। तो देखिए जब आप पढ़ते हैं कि मादा यानी फ्रिज मच्छर के काटने से क्या होता है? मलेरिया होता है। तो आप उस समय कहते हैं कि लड़के क्या होती है? रक्त पिपासु होती है। तो ये भी तो समझना होगा कि यहाँ पे पुरुष क्या होते हैं? आलस होते हैं। थोड़ा सा लॉजिक लगाइएगा दोस्तों, खिसलाएगा नहीं, हंसेगा नहीं। देखिए लॉजिक लगाइएगा कि पुरुष क्या होते हैं? आलस होते हैं। क्यों होते हैं? देखिएगा हमारी जो माँ होती है, हमें परीक्षा देने जाना होता है, फटाक फटाक उठ कर तैयारी भी करती है हम लोगों को, खाना भी बनाती है, घर की जिम्मेदारियां भी ज्यादा से ज्यादा निभाती है। लेकिन कहिएगा कि इसके लेखक तो हमारे विद्यापति हैं, तो क्या वह आलस है? तो नहीं बात नहीं दोस्तों, वह एक दूसरी बात है। जो कि विद्यापति है ना, वह एक मैथिली और अहवट संस्कृत, बोलिए मैथिली अहवट संस्कृत, मैथिली अहवट संस्कृत तीनों भाषाओं में क्या किए हैं? ग्रंथ की रचना किए हैं। तो कहां से आलस कर सकते हैं मेरे दोस्तों? तो इसी प्रकार से थोड़ा लॉजिक लगाकर चलेंगे। उसके बाद से संस्कृत साहित्य लेखिका, इससे माध्यम से हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद से बात करते हैं हम लोग कि भारत महिमा, ये क्या है? पद है। भारत महिमा जो कि पद है, इसमें हम लोग जानेंगे इसके माध्यम से कि भारत प्राचीन काल से ही विश्व गुरु रहा है। यहाँ पर जो देवता मुनि लोग भी हैं, वो भी जन्म लेने के लिए तरसते हैं। तो बुझिए कि हम लोग कितना एक भाग्यशाली हैं कि हम लोग भारत में जन्म लिए हैं। हम लोग का देश, आई लव माई इंडिया, इस तरीके से बोलिए मेरे साथ, आई लव माई इंडिया। तो क्या होता है कि देखिए जो भारत महिमा है वह एक पद है, जिसमें से बताया गया है इसमें कि 2 पद और 3 आधुनिक क्या है, बोल सकते हैं इसमें कि पुराणों के 2 पद और 3 आधुनिक पद लिए गए हैं इस पाठ में, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग कि आप जानबे करते हैं कि गद और पद की रचना किसमें? ये बहुत सारे वेदों को हम लोग रचना करते हैं। तो गद और पद यजुर्वेद, सामवेद अथवा यजुर्वेद में ये समझना होगा। उसके बाद से भारतीय संस्कार निबंध में जान चुके हैं, क्योंकि वहां पर देखिए भारतीय संस्कार निबंध होते हैं। उसके बाद से नीति श्लोक यानी विदुर नीति पंदानी यानी पद है। तो अब समझते हैं कि पूछेगा कि नीति श्लोक क्या है? तो विदुर नीति है। तो देखिए जो विदुर नीति यानी नीति श्लोक बोल सकते हैं, तो आप लोग बताइएगा कि जो विदुर लोग होते हैं, विदुर का अर्थ ही होता है क्या? विद्वान। देखिए समझिए मेरी बात को, विदुर का अर्थ होता है विद्वान, ठीक है, विद्वान होता है। तो आप लोग को समझना होगा कि जो विद्वान लोग होते हैं वही ना नीति लिखते हैं, नीति श्लोक लिखते हैं। यानी जो विद्वान लोग होते हैं वही क्या करते हैं? नीति श्लोक करते हैं। अब विद्वान क्या करते हैं पूछा जाएगा तो नीति लिखते हैं, अच्छा वर्ड बोलते हैं। जैसे कबीर दास लिखे हैं, ठीक है, कि जैसे आज कल से कल कर, कल करे से परसों, ये वाला नहीं, उनके बेटा लिखे बोला जा रहा है। आज करे से अब कर, नहीं सॉरी, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब,
पल में पढ़ ले होएगी बहुरी करेगा कब। दोस्तों इसलिए क्या कीजिए आप लोग अभी तुरंत, ये नहीं कि भाग के भरोसे छोड़ देंगे कि वो हमारा भाग के भरोसे नंबर आ जाएगा, नहीं, भाग के भरोसे नहीं, अपने आलस नहीं बढ़ना है, हमें क्रमवीर बढ़ना है। और क्या करना है कि जो विद्वान लोग ही होते हैं वही लिखते हैं विद्युत, जो हम लोग का यहाँ पे आ गए हैं कहाँ, नीति श्लोक पर। अब चलेंगे 8 नंबर में क्रमवीर कथा, जो कि आधुनिक कल लघु कथा है। तो समझते हैं क्रमवीर कथा में कि जो क्रमवीर लोग होते हैं वह आधुनिक में भी क्या करते हैं, अपना कुछ न कुछ एक कथा कहानी छू के जा रहे हैं, हम लोगों को प्रभाव छू के जा रहे हैं। जैसे देखिए हम लोग क्रमवीर का एक चैप्टर ही पढ़ते हैं 7 में, इसमें जानते हैं इसमें कि देखकर बिन बधा लोग घबराते नहीं, भाग भरोसे से यह दुख भोग पछताते नहीं। यानी हमें भाग से नहीं निर्भर होना है कि संस्कृत में हमारा 80 आ जाए या भगवान संस्कृत में 90 आ जाए, नहीं, थोड़ा सा कर्म भी करना होगा, थोड़ा सा समझना होगा लॉजिक के साथ। तो यानी कर्मवीर कथा आधुनिक कल कथा है। इसमें देखते होंगे कितने कर्मवीर हैं। दशरथ माझी जो कि 20 साल तक संघर्ष किए हैं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक बोर्ड में टप करेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। उसके बाद से स्वामी दयानंद जो कि एक निबंध है, जो कि हमने चर्चा कर लिए हैं, 10 पाठ है, मंदाकिनी वर्णम। मंदाकिनी का हम लोग का पर्यायवाची शब्द होता है, आप लोग जानते हैं, मंदाकिनी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, गंगा। मंदाकिनी का पर्यायवाची शब्द पूछा जाएगा तो आपको बताना होगा, मंदाकिनी भी होता है गंगा का, और बहुत सारे होते हैं, जानवी भी होता है। तो ये सब थोड़े ध्यान देने होगी। तो मंदाकिनी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, गंगा होता है। तो देखिए गंगा में क्या होता है कि हम लोग जैसे होता है एक आमचल के भाषा में बोलते हैं खिचड़ी मेला, या अन्य सभी मेलाओं में क्या करते हैं कि हम लोग गंगा में स्नान करने जाते हैं, नहाने जाते हैं, और नहाने के दौरान जो हमारा बाल होता है उसको धोते भी हैं। तो देखिए जब धोते हैं इसका मतलब बाल धोते हैं, इसका मतलब देखिए मंदाकिनी वर्णम वाल्मीकि नारायणम, यानी समझते हैं कि बाल धोते हैं तो वाल्मीकि लॉजिक लगा मार सकते हैं। अर्थात इसमें जब रामायण का संकल्प, रामायण का रचयिता वाल्मीकि, इसमें इस पाठ में क्या हुआ है कि राम गंगा नदी के किनारे, यानी गंगा है पर्यायवाची शब्द, गंगा नदी के किनारे सीता को कहानी सुना रहे हैं, सीता को मंदाकिनी का वर्णन बता रहे हैं, मंदाकिनी का वर्णन कर रहे हैं। यानी राम गंगा नदी के किनारे, तो गंगा का ही वर्णन कर रहे हैं, उस नदी के किनारे प्रैक्टिकल भावना दे रहे हैं सीता को, ठीक है। अब चलेंगे व्याघ्र पथि कथा, हितोपदेश कथा। यानी जो बाघ होते हैं, व्याघ्र मतलब बाघ जो होते हैं, वो बोल सकते हैं किसी के हित की भावना को। अरे नहीं तो खूंखार जानवर को न पालो, सांप के काटे को तो सांप तुमको भी पोषोगे तब वो काटे का डर रहता है ना, तो इसी तरीके से बाघ तो कभी भी अटैक कर सकता है, मालिक तो होता ही नहीं, छोड़वे नहीं करता है। तो व्याघ्र पथि कथा हितोपदेश कथा के लेखक है हितोपदेश कथा, जो कि अगर हितोपदेश की बात करते हैं तो भरत मुनि इसके रचनाकार, इस तरह से बात करें तो। अगर देखिए कर्णस्य दानवीरता नाटकम है, यानी जो कर्ण है वो नाटक कैसे लिखा है, नाटक क्या है, नाटक की पाठ में लिखा गया है। देखिए तो दानवीरता भी देखिए, क्या आप लोग जानते हैं कि कर्ण जो है दुर्योधन की तरफ से महाभारत में सॉरी फ्रेंड्स, कर्ण जो है दुर्योधन की तरफ से महाभारत में लड़ रहे थे। अब बात करते हैं कि जो कर्ण थे वह जैसे बता दें कि उनके जो गुरुजी थे वो उनके प्रतिमा देखकर वो सीख जा रहे थे, क्या कर रहे थे, सीख जा रहे थे। और वो जब अर्जुन से आगे निकल रहे थे, जब तीर से लेकर एक कुत्ता भोंक रहा था उसको मुंह में मारे, और गुरुजी जा रहे थे वहां पे, गुरु द्रोणाचार्य जा रहे थे वहां पे, और देखे करे ये तो गुरु अर्जुन से भी ज्यादा ज्ञानशाली है, और मुंह में एकदम क्या है, तीर भरा हुआ है, लेकिन कुत्ता के मुंह में से क्या है, ये नहीं आ रहा है, भोंक रहा था कुत्ता तो उसके मुंह में तीर भर दिए, तीर एक मार कर मंत्र से, तो क्या हुआ, खून भी नहीं आ रहा था। तो गए उस बालक के पास, वो बालक सहम गया कर्ण, और बोला गुरुजी आप मेरे गुरुजी हैं, कहें कि हम तो गुरु तुमको शिक्षा नहीं दिए, तो गुरुजी आपके प्रतिमा रखकर हम सीख गए हैं। तो सोचिए कि आप हमें छोटा भाई या बड़ा भाई या जो भी मानते हैं, तो थोड़ा सा इस लॉजिक के माध्यम से कुछ भी सीख रहे हैं। तो दोस्तों इस चैनल को अपने कुछ भी अच्छे नीति से सकारात्मक सोच के साथ अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल पर आए हैं नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए कर्णस्य दानवीरता, तो उसी कारण उनके दान को देखिए कितना अच्छा वो दान दिए, एक अंगूठा मांगे कि चलो मैं आपके गुरु हूं तो दान दो, तो अंगूठा सटाक बिना न समझे दाहिने हाथ का अंगूठा दे दिए गुरु जी को,
और उसके बाद ये, और देखिए दुर्योधन के साथ लड़ रहे थे लेकिन अर्जुन से तेज थे, तो वो चाहते तो पांडे को मारकर चित, लेकिन वो क्या कर रहे थे, नाटक कर रहे थे कि बात हमको ना मारना है, वो नाटक खेल रहे थे। इस प्रकार से बताना है कि कर्णस्य दानवीरता क्या है, नाटकम है। उसके बाद से देखिए विश्व शांति निबंधन है, यानी तो निबंध की चर्चा कर चुके हैं कि इस पाठ में चर्चा की गई है कि किस प्रकार से विश्व में युद्ध हो रहा है, जैसे ईरान रूस को हमला कर रहा है, भारत में भी भारत पाकिस्तान से युद्ध हुआ, भारत चीन से युद्ध हुआ, उसके बाद से द्वितीय विश्व युद्ध, बहुत सारे युद्ध हुआ है, तो ये विश्व शांति की बात की गई है। और शास्त्र का जो की वार्तालाप है, अर्थात आप लोग शास्त्र को पढ़कर ही किसी से एक अच्छे सुव्यवस्थित ढंग से वार्तालाप कर सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से पूछेगा कि शास्त्रकार क्या है, चाहे भारत महिमा क्या है, इसके बारे में भी थोड़ा सा पूछेगा। थोड़ा दोस्तों हम बताएं कि क्या क्या पाठ में है, आप लोग हल कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए, हमारे साथ बने रहने के लिए। प्लीज दोस्तों लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।